लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना। तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। आज बहुत गर्व से उन्होंने कहा। तो आज मैं यही कहानी शुरू करना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? आज इस प्रदेश को यह बताना जरूरी है और यह बहुत ही गंभीर सवाल है कि चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और यह सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों। ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है। और उन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी है। आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने मेरी कुछ भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों की, इसमें अफसर्स की हुई है, बाकी मंत्रियों की हुई है, आप सभी जानते हैं। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको। और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्माननीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया, नियमों की अवहेलना करके। वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन, लगभग 95 करोड़ की। और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का, क्योंकि पुराना ट्रांजैक्शन है, इसलिए नया नहीं लगता है। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, तो इसका जवाब देना जरूरी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी ट्रायल चल रहा है, बाकी चल रहा है, छोड़िए। और मैं रिपीट करूंगा, ये सब कोई हम लोग के समय का नहीं है या हम लोग कोई नई बात उठा रहे हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट की अगुवाई में चल रहा है। तीसरा है
जमीन दो नौकरी लो। तो इन सभी मामलों में जो क्लास 4 के लिए जमीन दी गई तेजस्वी बाबू को, राबड़ी जी को, उनके परिवार के अन्य लोगों को, ये भी ट्रायल चल रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, इनका टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं जिसको ये परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे। इनका कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता और इस सबों के सबूत मैं दे रहा हूं। ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ने बहुत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की है। तो ये जरा बताना जरूरी है। इन्होंने कहा कि हम हमारी नकल करते हैं। तो भाई आपकी नकल का मामला क्या है? एनडीए जो कहता है वो करता है और आप लोग सिर्फ घोषणा करते हैं। और पटना के पत्रकार ध्यान रखें, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या तेलंगाना, इनका कोई भी घोषणा पूरी नहीं कर सके क्योंकि पैसा ही नहीं था। याद है ना आपको? इनको कहना पड़ा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते या नहीं कर सकते। तो लोग घोषणा पार्टी, घोषणा सरकार, जमीन पर कोई भी नहीं उतारी अपनी योजना। यहां जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं तेजस्वी से एक बात पूछना चाहता हूं। 2,60,00,000 हाउस होल्ड है, आप सबको एक परमानेंट नौकरी देंगे। परमानेंट नौकरी सी ग्रेड होती है, डी ग्रेड होती है। अगर औसत माने 35 से 40 हजार करोड़, तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए आपको। 12 लाख करोड़। बजट कितना है बिहार का? 3 लाख करोड़ कहां से लाएंगे आप? तो हे बिहार वासियों, कृपया करके इस धोखे में मत आओ। अब कह रहे हैं कि हम पूरी जीविका दीदी को भी परमानेंट कर देंगे। अब जरा ये सवाल भी बताना जरूरी है क्योंकि उसने कहा कि आपने कुछ बताया नहीं, तो आज मैं वही बता रहा हूं कि बिहार में जीविका दीदी, ये नीतीश कुमार की सरकार की बहुत बड़ी पहल थी। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से अप्रोच कर करके इसको किया था